नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम एक ऐसे नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे संसार चलता है। संसार को आगे बढ़ाने की जिनके मूलभूत जिम्मेदारी है, ऐसे नक्षत्र को भरणी नक्षत्र कहते हैं। सामान्यतः भरणी का मतलब हम भरण पोषण से लगा लेते हैं, भरण पोषण करने वाला। लेकिन ये बातें कुछ आगे तक की है, भरण पोषण से आगे तक की है। सिर्फ बातें भरण पोषण तक की ही नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो 2026 आपके लिए कैसा जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं, यम की छाया में छिपा सृजन, मौन में जन्म लेता हुआ प्रकाश भरणी है। भरणी नाम यत्रास्ति तत्र यमः स्थितः प्रभु, संयम धारेद यो हि सा एव जीवनेश्वरः। जहां भरणी है वहां यम का आदित्य पथ है। यम जो संयम को धारण करता है वह अपने जीवन को ईश्वरत्व के रूप में धारण कर सकता है, बना सकता है। यत्र मृत्युम तत्र जीवनम, यत्र वेदना तत्र शक्ति, भारण्याम गर्भरूपेण ब्रह्मा सृजति नवो जगत। जहां मृत्यु है वहीं जीवन का बीज है, जहां पीड़ा है वहीं शक्ति छिपी है। क्या अद्भुत सूत्र है। भरणी के गर्भ में सृष्टि का रहस्य पलता है। भरणी के गर्भ में सृष्टि का रहस्य पलता है। इसलिए यदि आप भरणी में जन्म लिए हैं तो सिर्फ इंद्रिय सुख तक अपने आप को सीमित करने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। मौनम मंत्रम संयम तपः धैर्यम चास्य आभूषणम, भरणी ध्यान निष्ठायाम शांतिम परम पूजिता। मौन इसका मूल मंत्र है। संयम भरणी का तप है। धैर्य आभूषण है। जो भरणी के ध्यान में डूबा वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। एक और श्लोक बता के फिर आपको आगे बढ़ता हूं। श्लोक जानिए, क्योंकि श्लोक प्रमाण है। एक श्लोक है कर्म विपाक, उसमें आया है, यमस्य लेखा नामिथ्य कर्मणा फलदायिनी, भरणी साक्षिणी तत्र सत्कर्मेण मुक्ति, सत्कर्मणेव मुक्ति। यम की रेखाएं कभी असत्य नहीं होती, कर्म ही फल देता है और भरणी उसका साक्षी नक्षत्र है। तो भरणी जो गर्भ में जीवन का बीज सजोती है, जो धारण करती है, जो रचती है, जो रक्षण करती है, जो मृत्यु के मार्ग से वापस ला लेने की क्षमता रखती है, उसका नाम है भरणी। स्त्री को हमारे यहां देवता के तुल्य कहा गया है। या जानियत जगत सर्वम नारी पूज्या न संशयः। जो समस्त सृष्टि को जन्म देती है और ममता से संभालती है, वह शक्ति स्वरूपा, वही भगवान का जीवंत स्वरूप है। स्त्री पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो प्रजनन अंग है। क्या है? प्रजनन अंग, स्त्री का प्रजनन अंग। संसार यहीं से प्रकट होता है। संसार का अभ्युदय का स्थान है भरणी। इसलिए घर परिवार के दृष्टिकोण से देखिए तो आप घर परिवार के लिए अभ्युदय का कारक है। संसार आपसे ही चलता है, घर परिवार आपसे चलता है, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है परिवार के निर्वहन की। परिवार को आप अच्छे से ले चलें, यह मुख्यतः जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे आएगी। मेष
राशि में दूसरा जो नक्षत्र होता है उसको बोलते हैं भरणी। मतलब शक्ति आ गई, अब सृजन करना है। शक्ति आ गई, अब सुंदर बनाना है। तो 2025 के बनस्पत 2026 कितना सुंदर होगा। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? नहीं किया तो कहाँ सुंदर होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पहले हम आपको यहाँ पे भरणी के अधिपति शुक्रदेव की बात करेंगे, फिर आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। भरणी नक्षत्र के जो जातक है, जातिकाएं हैं, गंभीर हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, थोड़े से रोमांटिक हैं, रहस्य वाले हैं, आकर्षण वाले हैं, निर्णय शक्ति प्रबल है, विवेकवान है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। जो दूसरों के लिए कठिन कार्य हो, भरणी के लिए चुटकी बजाते ही हो जाता है। जो सहता है वही जन्म देता है। संघर्ष से सृजन की शक्ति है। तो सेहत की बात करें तो सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अपने आप को संभालना पड़ेगा आपको। कब? स्टार्टिंग में ठीक है, 2 अप्रैल से 11 मई तक आपकी सेहत में दबाव बनेगा। 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में सेहत में दबाव बनेगा। उसके बाद फिर 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में भी थोड़ा दबाव बनेगा। बकाया सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहने वाली है। आपके नक्षत्र के जो अधिपति हैं उनका नाम है शुक्रदेव। कौन? शुक्र सृजन के कारक है भाई। शुक्र प्रेम के कारक है। शुक्र क्रोमोसोम के कारक है। XY क्रोमोसोम किससे आता है? शुक्र से ही तो आता है। और भरणी नक्षत्र इन्हीं चीजों को दर्शाता है। या परिवर्तन का है, परीक्षा का है, तपस्या का है, वास्तव में यह सृजन का है, या वास्तव में गर्भ में क्रोमोसोम के स्थिति को दर्शाता है। ये आप कह लीजिए। इसके बाद ही सृजन का काम आगे बढ़ता है। तो आप अपने घर परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं तो वैसे ही प्रारंभिक अवस्था है। यह धन का नक्षत्र है। शुक्र का नक्षत्र था। शुक्र का प्रथम नक्षत्र धन, तो धन तो आएगा, लेकिन इतना आसानी से थोड़ी ना आएगा। लोग आसानी से आने थोड़ी ना देते हैं। शुक्रदेव 13 जनवरी से मकरस्थ रहेंगे। मकर मतलब लाभ के घर में। बढ़िया है जी। धन स्टार्टिंग आपके लिए अच्छी हो रही है। आपके नक्षत्र अधिपति बेहतर परिणाम दे रहे हैं। नक्षत्र के अनुसार बता दें क्या? चलिए, आपके शुक्र के नक्षत्र के अनुसार बता देता हूं। ऐसा वीडियो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, गारंटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना होता है ये सारी चीजें बनाना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अपने अंदर झांकिए। आप भरणी वाले ही हो, मुझे तो संदेह हो रहा है। राधे राधे, कर लीजिए। हम आपसे रुपया पैसा थोड़ी ना मांगेंगे भाई, थोड़ा सा सपोर्ट ही मांगेंगे। अगर आपको तकलीफ ना हो तो कर लीजिएगा। अगर उंगलियों में दर्द हो, तकलीफ हो, हाय मैंने सब्सक्राइब कर दिया मेरा पैसा चला जाएगा, तो मत करिएगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो चलिए, हम नक्षत्र के अनुसार आपको सारी चीजें बता देते हैं। थोड़ी सी खर खर आवाज आएगी, ये आपको झेलना पड़ेगा। भरणी स्टार्टिंग शुक्र महाराज कर रहे हैं 10 जनवरी को उत्तराषाढ़ा में। तो भरणी से उत्तराषाढ़ा आर्थिक रूप से गतिशील है। आर्थिक रूप से पैसा प्राप्त करिए महाराज, पैसा लीजिए। 21 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में। अब जब श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ा लोग सुनाएंगे, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में बड़ा बनना है तो सुनना आना चाहिए। एक कान से सुनिए, एक कान से निकाले। जो बड़े लोग हैं ना, ऐसे थोड़ी ना बड़े हैं। इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। हर भोगने वाले को जवाब दोगे भैया तो भोगना शुरू कर दोगे। इसलिए किसको जवाब देना है, कब जवाब देना है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सुन लीजिए। 31 जनवरी को स्थितियां जो बन रही हैं बढ़िया, कुशल क्षेम। लोग आके पूछेंगे भाई कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई दिक्कत है तो बताना, तुम्हारा भाई है। ये हाल रहेगा। ये सारी चीजें आप नोट करके रखिए और मुझे समय के साथ आप बताइएगा चीजें आपके साथ घट रही हैं कि नहीं घट रही हैं। अगर नहीं घट रही हैं मेरे भाई तो मैं इतना क्यों तामझाम करूं, मैं भी सीधा सीधा जैसे और लोग बताते हैं वैसे बताऊं।
मेरा प्रयास तो आपके लिए शुभ है, मंगल है, बेहतर चीजों को कनेक्ट करने का है। तो आपका भी प्रयास इतना बनता है कि मैसेज करके हमें सूचित जरूर करें। 11 फरवरी तक मजेदार है, 11 फरवरी तक राधे राधे जय श्री कृष्णा है। 11 फरवरी से जो ज्यादा बुद्धिमान टाइप लोग हैं ना, उनसे आपका विवाद हो सकता है। यहां पे आपके सामने सारी चीजें होंगी, लेकिन भोग नहीं कर पाओगे। कभी कभी होता है परिस्थितियां ऐसी कि भोजन तो होता है, लेकिन खाना परोसने वाला कुछ ऐसा बोल दे, मूड ही खराब हो जाए। यहाँ पे मूड खराब हो रहा है, और यह मूड खराब रहेगा आपका 22 फरवरी तक। 22 फरवरी के बाद आपके मित्रगण आएंगे। मित्र आ रहे हैं क्या? हाँ, मित्रगण आ रहे हैं, सपोर्ट करते हुए आगे ले जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। 4 मार्च से खुश रहोगे तो खुशियां मिलेंगी, दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे तो दुखी ही रहोगे। 15 मार्च से 16 अप्रैल 15 मार्च से 27 अप्रैल तक, 15 मार्च से 27 अप्रैल बढ़िया समय है। काटे सांप जहां मन भावे, मतलब बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बिन मांगे प्रेम दे रहे हैं, बिन मांगे स्नेह दे रहे हैं। आपका आकर्षण, आपका तेज, आपका ओज, अर्थ, सब कुछ तो बढ़ रहा है, यहां पे बेहतर हो रहा है। मित्र आनंद लीजिएगा। जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चीज है वो है हर क्षण आनंद में रहो। कभी भी बुलावा आ जाए भाई, कोई पैक करने की जरूरत नहीं है, चलो चल देंगे। जिंदगी में 2 तरह चीजें हैं, व्यस्त रहिए अच्छी बात है, लेकिन आप अस्त व्यस्त हैं ना, मजा नहीं है। तो जिंदगी में व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। 27 अप्रैल भावनाएं दुख देंगी। कौन दुख देगा? भावनाएं दुख देंगी। अब होता क्या है कि भावनाएं तो भाई बहुत लोगों की है, प्रधानमंत्री बनने की, बहुत लोगों की मुख्यमंत्री बनने की। अब नहीं बन पाते तो जनता को, नेता को, सरकार को, सिस्टम को गाली देते हैं। तो तेते पाव पसारिए जेते चादर होए, उससे ज्यादा, क्षमता से ज्यादा कल्पना मत करिए, वरना दुख होता है। यहाँ पे माँ से या जिनसे प्रेम करते हैं उनसे दिल ही टूट गया वाली कंडीशन बनेगी, संभल के चलिएगा। 8 मई से अच्छे अच्छे पिक्चर, अच्छे अच्छे चेहरे, अच्छे अच्छे लोग, अट्रैक्शन, मन भटकेगा, मन भटकेगा यहाँ पे, लेकिन आर्थिक रूप से सबल रहेगा, पैसा मिलेगा। 20 मई यहां पे संभलना, यहाँ पे आपकी जो वृत्तियां हैं फंसा सकती हैं। देखो, आप शुक्र के नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, और शुक्र खींचे ना ऐसे कैसे हो सकता है? कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचविरेव पंचः एकः प्रमादी शकतम नहन्यते या सेव्यते पंचविरेव पंचः स सकतम किम नहन्यते वस्यमेव हन्यते। षड्विकार हमें खींचते हैं भाई। आप अगर गृहस्थ हैं तो खुश रहिए, क्योंकि जो सन्यास, अच्छा संसार की एक मजे की बात बताऊं आपको। एक बच्चा जाता है तैयारी करने, IAS PCS के नहीं बन पाता, फर्स्टेट होके जाके साधु बन जाता है, एक मंदिर में मठ में बैठ जाता है। फिर लोग उन्हीं के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बच्चा IAS अधिकारी बन जाए, PCS अधिकारी बन जाए। एक आदमी पत्नी से परेशान होकर संसार छोड़ देता है, लोग उसी के पास जाते हैं, महाराज कोई मंत्र बता दो, पत्नी से पटने लगे। बहुत विडंबना है, बहुत परेशानी है। राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो संसार का मजा लेते हुए चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मन भागेगा तो संभालना अपने आप को, नहीं तो पैसा भी फंसा दोगे और खुद भी फंसोगे। 31 मई 31 मई हाँ अच्छा है। 31 मई के बाद अच्छा है, चीजें बेहतर है, हर तरह से लाभदायी हैं। 11 जून के बाद काम आपके रुकेंगे, रुक रुक के होंगे। लोग बोलेंगे आज कर देंगे, वो नहीं करेंगे। 23 जून तक ऐसे ही चलेगा। 23 जून के बाद आपको क्रोध बढ़ेगा। क्या? क्रोध बढ़ेगा। क्रोध मत करिएगा, क्रोध पाप का बाप है। नसों में खिंचाव बढ़ेगा, बेवजह नशे खींचेंगे, भाइयों से
संबंध थोड़े से खराब होंगे, मित्रों से संबंध खराब होंगे। मैं आंख मूंद के बता रहा हूं, इसका मतलब जानते हैं, ऊपर से चीजें कनेक्ट हो रही हैं। ये चीजें मेरे साथ इस समय घटित हो रही हैं। कितना देख के बताऊंगा ये बताइए। तो ऐसा होता है जब आपको अंदर से कुछ चीजें कनेक्ट करना होता है तो इस तरह की चीजें होती है। जब आप परमात्मा के सामने खड़े हो तो आंखें बंद हो जाए, आप कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, बहुत ही मजा आ जाए तो आंखें बंद हो जाए, तो जब बहुत मजा आता है ना तो आंखें बंद हो जाती हैं। यहां भी बंद हो रही हैं। 4 जुलाई से 16 जुलाई यहां पे किसी बड़े व्यक्ति से या अपने बच्चे से, प्रेमी से टकराहट हो सकती है। क्या हो सकती है? टकराहट। आओ लड़ ले। नहीं। इग्नोराय नमः, गणगौर इग्नोराय नमः। ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई के बाद राधे राधे है। 29 जुलाई से आपको सपोर्ट करते हुए आपके ग्रह जा रहे हैं। ये 25 अगस्त तक, हाँ 25 अगस्त तक सपोर्ट करेंगे, या 11 अगस्त तक सपोर्ट करेंगे। 11 अगस्त तक सपोर्ट करेंगे। 11 अगस्त से 11 सितंबर थोड़ा दबाव रहेगा, और 11 सितंबर के बाद वर्ष पर्यंत आप आर्थिक रूप से सबल रहेंगे, मस्ती में चलेंगे, अच्छा करेंगे। सेहत आपकी मैक्सिमम अच्छी रहेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आपकी सेहत के लिए। 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में थोड़ा सा तकलीफ रहेगी। मम्मा को भी तकलीफ रहेगी, आपको भी तकलीफ रहेगी। एक तकलीफ और रहेगी, 2 अप्रैल से 11 मई, यहाँ पे सेहत का ध्यान रखना। बकाया सारी चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। अर्थ कैसा रहेगा? अर्थ भाई वर्ष पर्यंत अच्छा है। भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है? भाग्यम फलित सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अप्रैल के बाद भाग्य आपका दौड़ के सपोर्ट करेगा। कैसे? दौड़ के सपोर्ट करेगा। चलिए, एक्चुअली मैं अगर सब ग्रहों को पकड़ूं ना तो बनेगा 2 घंटे का वीडियो। ऐसे ही होता है। तो यम के नियंत्रण में भी रहकर जीवन की रचना करना ही भरणी का धर्म है। कठिन परिस्थितियों के बीच में आपको रहना पड़ेगा और वहां पे सृजनात्मक आपको होना पड़ेगा। संयम में सृजन, मौन में शक्ति और दुख में विकास, ये 3 आपके जीवन के हैं आधार स्तंभ। 3 सूक्तों को पकड़ के रखिए। भरणी नक्षत्र आपको श्रेष्ठ उपाय दे, उसके लिए गायत्री मां की आराधना करें। यो ओम यमाय धर्मराजाय नमः 108 बार जाप करिए। काले तिल, तांबे का दान, जूते या छाता देना शुभ रहेगा। शुक्र का रत्न हीरा या ओपल पहने, नहीं मैं नहीं कहूंगा, हालांकि उपाय में आता है। मजे की बात तो यही है कि जो चीजें अब पहले आपको पता करना पड़ेगा बुखार कौन सा, उसके बाद फिर आपको दवा लेनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी नहीं बुखार है पैरासीटामोल ले लो, ऐसा नहीं होता। हाँ, ओम भरण्यै नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम रामदेव द्रौम सा शुक्राय नमः, इसका जाप करना। थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल करना, सेंट फेंट मार के रखना। चमकीला सफेद कलर का कपड़ा पहनना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। कुछ और आपको बता देता हूं। जनवरी का माह, नया साल ऊर्जा उत्साह से शुरुआत करें। नए कार्य, नई योजनाएं, यात्रा व प्रोजेक्ट जो है आपके पूर्ण होंगे। सुबह सूर्य नारायण को जल देते चले। आत्मविश्वास आपका बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी माह में अगर हम बात करें तो पारिवारिक मामलों में स्थिरता आएगी। सामाजिक संपर्क बढ़ेगा, सौहार्द की भावना बढ़ेगी। इस माह घर के साफ सफाई पे ध्यान रखें। संबंधों में बर्फ पड़ सकती है, केवल बात वार्ता आप कंटिन्यू करें। ओम यमाय नमः, ओम शुक्राय नमः रोज 11 बार पाठ करते चलिए, चीजें ठीक रहेगी। मार्च माह कार्य क्षेत्र में गति, कार्य क्षेत्र में नए अवसर, आर्थिक खर्चों पे नियंत्रण रखें।
बड़े निवेश से पहले एक बजट बना लें, एक योजना बना लें, अनावश्यक खर्च टालें, लाल रंग ना पहने। अप्रैल, मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत है। एनर्जी लेवल हाई रहेगी, गुस्सा बढ़ेगा, उधर तकलीफ भी बढ़ सकती है। रोज प्राणायाम करें, हल्की फुल्की यात्रा करें, वॉकिंग करें, सूर्य को जल अर्पित करें, एनर्जी अच्छी रहेगी। मई माह, समाज और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, मित्रता रिश्तेदारी में मेलजोल में फायदा होगा। संबंधों में मधुरता रखें, वाणी को वीणा ही बनने दें, वाणी को बाण ना बनने दें। संतान से ज्यादा टाइट होकर बात करने की जरूरत नहीं है। काले तिल का दान करना बेहतर परिणाम देगा। जून माह, सिस्टम आपका अपडेट हो रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, संभल के चलें। शुरुआत के लिए अनुकूल है, परंतु वित्तीय फैसला सोच समझ कर लीजिए, वरना घाटा लग सकता है। किसी भी बड़े निवेश से पहले 2-3 बार विचार कर लें। लापरवाही पॉकेट पे भारी पड़ेगी। जुलाई, करियर और व्यवसाय में सक्रिय रहेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अगस्त, रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं, पुराने विवाद सुलझ जाएंगे, पारिवारिक सुख शांति, प्रेम में सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन भी आप अच्छा रखेंगे, घर में शुद्धता रखें, धार्मिक सेवा करें, लाभदायक समय होगा। सितंबर, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। अब आएगा इसका मतलब आपने दे रखा है या लगा रखा है, तब आएगा। अक्टूबर, भावनात्मक रूप से कमजोर ना होने दें अपने आप को। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आत्मविश्लेषण आवश्यक है। नियमित मंत्र जाप करें, संतुलन बनाए रखें। नवंबर, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका ओरा अच्छा होगा, लोग आपको पूछेंगे। अपने व्यवहार में सच्चाई रखें, परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। अंतिम माह, देनदारियां को दे दीजिए, अधूरे काम पूरे कीजिए, शुभ कार्यों की शुरुआत करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके जो देवता ग्रह हैं, यम हैं, धर्म और संयम के अधिपति हैं। आपका तत्व पृथ्वी है, ग्रह शुक्र है। इसलिए जनवरी में 8, 9, 17, 26 बहुत बढ़िया जाएगा, शास्त्रकार ऐसा कह रहे हैं। चलिए, डेट बताना ठीक नहीं है, ये जरूरी थोड़ी ना है जाए, इसके लिए आपका बर्थ चार्ट होना जरूरी है। पूरे वर्ष भर के लिए मैं आपको उपाय बताऊं तो ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम भरण्याय नमः। सफेद वस्त्र स्वतः पहने। दान हर जगह दान नहीं करना चाहिए। क्यों दान करना भाई, कारण कौन? बेहतर वर्ष रहेगा, आर्थिक रूप से निश्चित रूप से प्रबल रहेंगे। 2025 के बनस्पत। देखिए, जो हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज को और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं। जो हम नक्षत्र की बात करते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि अरे शनि की 7.5 भी है। नहीं, शनि की 7.5 है, और शनि की 7.5 का असर आपके भरणी पे डायरेक्ट पड़ेगा, उसका इनडायरेक्ट असर आपके पेट पे और आपके भाग कमर पे पड़ेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन को संभालना, गलत फहमियों को प्रवेश मत करने देना। शुक्र के मंत्र का जाप करिए या ना करिए, विपरीत तत्वों का सम्मान करिए। आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, एक दूसरे का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांडीय ग्रहों को आप ठीक कर ले, अच्छी बात है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले ग्रहों को ठीक करें, ज्यादा जरूरी बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा आपको खुश रखे।